खैरियत से है सब? ठीक है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, बयान सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह या भाग जाएंगे पहले ही? हाँ, पक्का? देखो यहाँ कुरान और हदीस की बात होगी। किसकी? ठीक है ना? शैतान भागता है। शैतान क्या करता है? भागता है। और इंसान होगा, मुसलमान होगा, ये नहीं भागता। ठीक है नहीं? तो जो भाग जाएगा वो शैतान का बच्चा है। क्या है? ठीक है? ये खड़े क्यों आप लोग? बैठ जाओ। बयान सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तर्जमा की जरूरत है? अच्छा, थोड़ा बहुत तर्जमा कर देना कभी कभार, ठीक है? बाकी चल जाएगा। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। ठीक है इंशाअल्लाह। देखो, बयान बहुत होता है, महफिलें बहुत होती है, जलसा बहुत होता है, लेकिन लोगों को फायदा नहीं होता। समझे नहीं? फायदा नहीं होता है। इतना महफिल होता है, इतना जलसा होता है, फिर भी लोग नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। मालूम है क्यों? जानते हैं क्यों? इसीलिए कि इखलास के साथ बयान नहीं सुनता है, अमल की नीयत से बयान नहीं सुनता है। ये परेशानी है। दूसरी बात यह है कि गुनाह में डूबे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गुनाह में है, शाम से लेकर सुबह तक गुनाह में, पूरी रात गुनाह में रहते हैं। अब बयान सुनता है साल में 1-2 मरतबा, तो क्या फायदा होगा? इसीलिए पहले गुनाह से जो है फारिग होना, गुनाह से फारिग होना है, उसके बाद बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह फायदा होगा। और गुनाह से फारिग होने का तरीका है इस्तिग़फ़ार करना। क्या करना? इस्तिग़फ़ार करना। इस्तिग़फ़ार से, गुनाह से आदमी फारिग होता है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयान शुरू करते हैं। हाँ, भागना नहीं, कोई दुआ करके फिर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलमि व नुसिरतु बिर्रु'ब व जुइलत लियल अर्दु मसाजिदहु व तुहुरा व उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुनिया अहले दुनिया को बसे मालूम होती है, नजर वालों को ये उजरी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया मुझे सब दोस्तों से बेगना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा सामिईन इज़ाम, रब्बे करीम के दरबार में लाखों करोड़ों शुक्र
जिसने हमें इस आज़िम शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई है। इसलिए दिल की गहराई से कलिमत शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं कह रहा था, बयान बहुत होता है फिर भी लोगों को फायदा नहीं होता। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, इंसान गुनाह ज्यादा करता है, इस्तिग़फ़ार कम करता है। और गुनाह से फारिग होने का तरीका है इस्तिग़फ़ार। आदमी चाहे अपनी जिंदगी में कितना ही गुनाह कर ले, चाहे उसकी गुनाह आसमान के फिजा के बराबर हो जाए, इंसान की अपनी जिंदगी के गुनाह चाहे समंदर के पानी के बराबर हो जाए, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो मालिक उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। सिर्फ ये नहीं है, मेरा रब तो ये कहता है कि तू चाहे जिंदगी में कितना ही गुनाह कर ले, अगर तू मेरे सामने तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सिर्फ गुनाह नहीं, मैं तेरे गुनाहों को नेकी से बदल दूंगा। मेरा रब कहता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तेरे गुनाहों को मैं नेकी से बदल दूंगा। इसलिए तौबा करना है, पहले क्या करना है? इस्तिग़फ़ार करना है। कोई है कि मैं अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं किया? गुनाह किया है ना सबने। बात समझ में नहीं आती आपको? अगर गुनाह है तो इस्तिग़फ़ार करना है। मेरे साथ पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देखो, बेगुनाह बन गए सबके सब, किसी का कोई गुनाह नहीं है। अगर सच्चे दिल से तौबा है, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार है, तो हमारा सारा गुनाह माफ हो चुका है। और हम का वलदत उम्मिही, जिस दिन हमारी माँ ने हमें पैदा किया, उस दिन जिस तरह हम बेगुनाह थे उसी तरह बेगुनाह बन चुके हैं। अब अगर बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह फायदा होगा। ठीक है ना? इंशाअल्लाह आती है ना बात, समझ में आती है, बयान समझ में आता है ना? अल्लाह कबूल फरमा। ये जो महफिल है, जलसा है, इसका ताल्लुक दीन इस्लाम से है। किससे है? मेरी तरफ देखो, ये जो जलसा है इसका ताल्लुक किससे है? दीन इस्लाम से है। इस दीन का ताल्लुक ईमान से है, ईमान का ताल्लुक अमल से है, अमल का ताल्लुक कुरान और हदीस से है, कुरान और हदीस का ताल्लुक उलमा से है, उलमा का ताल्लुक मदरसा से है। मदरसा है तो उलमा है, उलमा है, कुरान हदीस की तालीम बाकी है, कुरान हदीस है तो अमल सही है, अमल सही है तो ईमान ठीक है, ईमान ठीक है तो दीन और इस्लाम भी ठीक है। मदरसा नहीं है, उलमा नहीं बचेगा, उलमा नहीं रहेगा तो कुरान और हदीस की सही तालीम किसी को ना मिलेगी। और अगर कुरान और हदीस की सही तालीम ना मिलेगी तो अमल नहीं कर पाएंगे, और अगर अमल ना होगा तो इस ईमान का कोई मतलब ही नहीं होता है, और ईमान ना होगा तो ये दीन इस्लाम कोई बाकी नहीं रहेगा, और इस्लाम बाकी नहीं रहेगा तो ये दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, पहले मदरसा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मदरसा की जरूरत है। अल्लाह की कसम, मुझे तो यह लगता है अगर ये मदरसा है, इस मदरसा की वजह से मैं अपने रब को पहचाना, इस मदरसा ने मुझे अपने रब को पहचान कराया, ये मदरसा ने मुझे बताया कि तेरा एक रब है, मदरसा ने मुझे बताया कि तेरा एक मालिक है, मदरसा ने मुझे बताया कि तेरा खालिक है, मदरसा ने मुझे बताया कि जहन्नम है, मदरसा ने मुझे बताया कि जन्नत है, मदरसा ने बताया कुरान है, मदरसा ने बताया कि तू इंसान है, ये मदरसा ने मुझे बताया मैं दुनिया में क्यों आया, मदरसा ने मुझे बताया आगे क्या करना है, मदरसा ने मुझे बताया तुझे अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना है। मेरे भाइयों, अगर ये मदरसा ना होता शायद मैं अपने रब को ना पहचानता, अगर ये मदरसा ना होता शायद मैं कुरान को ना पढ़ता, अगर ये मदरसा ना होता शायद मैं मुसलमान भी ना होता। इन मदरसों की वजह से मेरे भाई मैं और आप मुसलमान हैं। आज मेरे और आपके सिर पे टोपी है तो इन मदरसा की वजह से है।
आज मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं तो मदरसा की वजह से है। आज पूरी दुनिया में मस्जिदें हैं इन मदरसा की वजह से। आज पूरी दुनिया में मुसलमान अपने आप को कहता है कि मैं रब को मानता हूं, ये मदरसा की वजह से है। और देवबंदी मदरसा है। क्या है? देवबंदी मदरसा है। इन देवबंदी मदरसे की वजह से जो है इंसान को कुरान और हदीस की सही तालीम मिलती है। पूरी दुनिया में जितने शेखुल हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब देवबंदी है। आपका जो ये मदरसा है ये भी देवबंदी मदरसा है। क्या है? ये भी देवबंदी मदरसा है, ठीक है नहीं? ये क्या, कौन सा मदरसा है? देवबंदी मदरसा है। आज पूरी दुनिया में जितने मुफस्सिरीन है सबके सब देवबंदी है। आज पूरी दुनिया में जितने मुहद्दिसीन है देवबंदी है। आज पूरी दुनिया में जितने फुकाहा है देवबंदी है। पूरी दुनिया में जितने मुफ्तियान किराम है सबके सब देवबंदी है। पूरी दुनिया में अगर कोई कुरान और हदीस को समझने वाला है तो वो देवबंदी है। इसलिए देवबंदी मदरसा जो है इसकी हाजत हमें पूरी करनी है। इस मदरसा को हमारा अपना घर समझना है। मुसलमान जिस तरह अपने घर की हाजत पूरी करता है इसी तरह मदरसा की हाजत को पूरी करना है। इन मदरसा को हमारा घर समझना है, ठीक है भाई? ये मदरसा जो है अल्लाह की पहचान कराता है। ये मदरसा बताता है कि तेरा एक रसूल है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन मदरसा ने दुनिया के इंसान को यह तालीम देता है कि मुसलमान तुझे झूठ बोलना ठीक नहीं है। मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है। मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता। मुसलमान रोजा नहीं छोड़ सकता। मुसलमान दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं चल सकता। यह मदरसा की तालीम है। आवाम जब तक मदरसा के साथ जुड़े ना रहेंगे, उलमा के साथ जुड़े ना रहेंगे तो ये आवाम गुमराह हो जाएगा। इसलिए उलमा के साथ जुड़े रहना है। किसके साथ रहना है? उलमा के साथ जुड़े रहना है। जोर से बोलो, किसके साथ रहना है? उलमा के साथ जुड़े रहना है। देवबंदी उलमा पूरी दुनिया में कुरान और हदीस की सही तालीम रखने वाला है। आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जिस किस्म का फितना है उन फितनों के दरवाजा बंद करने वाला भी देवबंदी है। जिस किस्म का फितना है हर किस्म के फितने के दरवाजे को बंद करने वाला देवबंदी है। शिया है मुकाबला में देवबंदी है। कादियानी है मुकाबला में देवबंदी है। अहले खबीस है मुकाबला में देवबंदी है। जहां कहीं भी जिस किस्म का फितना हो उन फितनों के दरवाजे को बंद करने वाला देवबंदी है। इसलिए देवबंद के साथ रहना है या नहीं? किसके साथ रहना है? देवबंद के साथ रहना है। देवबंद के साथ रहने का मतलब ये जो मदरसा यह भी देवबंदी मदरसा है। यह भी देवबंदी मदरसा है। इनके साथ जुड़े रहना है। देवबंदी मदरसा में इल्म होता है। देवबंदी उलमा के पास इल्म होता है। मैं आपको बताऊं देवबंदी जो उलमा है इनके पास कितना इल्म था। हजरत हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, नाम सुना है ना आप लोगों ने? किसी एक जगह पे बयान करने के लिए गए तो बयान करने के बाद दलाइल के साथ बयान किया तो उनके साथ एक आलिम था। उसने कहा, शेख आज आपने जो बयान किया है तो लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया है। लोगों को अच्छी तरह समझ में नहीं आया है। तो हजरत हकीम उल उम्मत नव्वर अल्लाह मरकदहू ने कहा कि देखो अगर आवाम को मेरी बात समझ में ना आए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर समझ में आए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा, शेख ये कैसी बात है? बयान समझे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा, देखो याद रखना, क़यामत तक इस बात को याद रखना कि अगर आवाम को मेरी बात समझ में आ गई, मेरा बयान समझ में आ गया तो मसला हल हो गया। जो मकसद था वो हासिल हो गए, सबके सब कामयाब हो गए। अगर मेरी बात उनको समझ में ना आई, कम से कम आवाम को तो इतनी बात समझ में आ गई, उलमा हमसे ज्यादा जानते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई कि उलमा हमसे ज्यादा जानते हैं। फिर उसने कहा कि अगर आवाम के दिलों में ये बात बैठ जाती है कि उलमा हमसे ज्यादा जानते हैं तो ये आवाम कभी गुमराह नहीं होगा। ये आवाम कभी गुमराह नहीं होगा।
इसलिए मेरे भाइयों, उलमा के साथ जुड़े रहना है। कुरान और हदीस की बात, कुरान और हदीस का बयान सिर्फ और सिर्फ उलमा से सुनना है। जो उलमा नहीं है उनसे बयान नहीं सुनना है। ठीक है ना इंशाअल्लाह। ये एक बीमारी है मुसलमानों के अंदर, ये बड़ी बीमारी है कि उलमा के बगैर किसी और से बयान सुनता है, इसीलिए गुमराह ज्यादा होता है। दूसरी बात, आज के आवाम, आज के इंसान, आज के मुसलमान अपने नबी की सुन्नत से दूर है। मुसलमान अपने नबी की सुन्नत से दूर है, इसीलिए आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, नबी की सुन्नत से दूर है। मुसलमान ना अपने नबी का चेहरा बनाना चाहता है, मुसलमान अपने नबी की तरह बैठना नहीं चाहता है, मुसलमान अपने नबी की तरह खाना नहीं चाहता है, मुसलमान अपने नबी के लिबास पहनना नहीं चाहता है। मेरे भाइयों, सहाबा एक एक सुन्नत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे, लेकिन आज के मुसलमान कहता है कि मैं आशिक रसूल हूं, लेकिन सुन्नत पे अमल नहीं करता है। आशिक रसूल कहने वाला भी सुन्नत पे अमल नहीं करता है। आशिक रसूल कहने वाला भी नमाज नहीं पढ़ता है। आशिक रसूल कहने वाला भी रोजा छोड़ता है। आशिक रसूल कहने वाला भी पर्दा नहीं करता है। आशिक रसूल कहने वाला उनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, कहता है कि मैं आशिक रसूल हूं। पीर अपने आप को पीर कहता है, नमाज नहीं पढ़ता है। एक पीर से मेरी मुलाकात हुई है, नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा तू नमाज नहीं पढ़ रहा है, तू कैसा पीर है? वो कहे कि मैं बहुत ऊपर पहुंच चुका हूं, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा तू कितना ऊपर पहुंच गया, तो नमाज नहीं पढ़ता है? पीर नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा इसकी मुरीद भी है कि हाँ बहुत सारे मुरीद है। मैंने कहा वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो इसको पीर मानता है। आज के मुसलमान इतना बड़ा बेवकूफ बन चुके हैं, नंगा है, कपड़ा नहीं पहनता, उसको भी पीर मानता है। आई ना बात समझ में? कपड़ा नहीं पहनता है, उसको भी पीर मानता है। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है मेरे भाई। ये दूसरा गुनाह है, ये दूसरी बेवकूफी है मुसलमानों की। अपने नबी की सुन्नत से दूर रहता है, उलमा के साथ ताल्लुक नहीं रखता है। तीसरा बड़ा गुनाह इस उम्मत का, तीसरा बड़ा गुनाह इस उम्मत का, ये अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। क्या तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। नौजवान हजारों ऐसे है, अपनी माँ की बात नहीं मानता, अपने वालिद का बात नहीं मानता है, नाफरमानी करता है। बाप कुछ कहता है, माँ कुछ कहती है, ये अपनी मर्जी से चलता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस गुनाह से भी दूर रहना है, इस गुनाह से भी दूर रहना है। आ रही ना बात समझ में, या कुछ तर्जमा की जरूरत है? कुछ तो तर्जमा कर दो, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। ভাই মেহমান বলতেছেন আমাদের বড় বড় গুনাহের মধ্য থেকে একটা গুনাহ হচ্ছে মাতা এবং পিতার নাফরমানি করা। মাতা এবং পিতার নাফরমানি করা। इंसान मुसलमान अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता, उनकी बात नहीं सुनता है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी, एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया है, तो आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा घर पे मुझे उसकी चीज में हाथ लगाने नहीं देता है। तो अल्लाह के रसूल ने उस शख्स का जो बेटा था उसको बुलाया और उससे पूछा, तू अपने बाप को अपनी चीज में हाथ लगाने नहीं देता? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ा हो चुका है, इसने चीजें खराब कर देता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक दिन तू इसकी चीज खराब करता था, ये तुझे नहीं मना करता था। মেহমান বলতেছেন আজকে মানুষ মাতা পিতার অবাধ্য হয়, কথা শুনে না। একটা ঘটনা মেহমান বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাইয়া অভিযোগ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ছেলে আমাকে তার কোনো জিনিসে ধরতে দেয় না, এমনকি তরকারি বা মাছের চামিচ আছে না, এগুলো তো ধরতে দেয় না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযোগ শোনার পরে তার সন্তানকে ডেকে আনলেন। আনার পর জিজ্ঞেস করলেন, ভাই আপনার বাবা আপনার জিনিসে ধরতে পারে না, আপনি নিষেধ করেন কেন? ছেলে বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ,
সে তো বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আমার জিনিসে ধরে পড়ে জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, নাউজুবিল্লাহ। তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাই আপনি যখন ছোট ছিলেন ওনার জিনিসে, অর্থাৎ আপনার বাবার জিনিসে তো আপনি ধরেছেন, ব্যবহার করেছেন, তখন তো আপনার বাবা কোনোদিন বলে নাই আমার জিনিসে ধরার কারণে, আমার সন্তানে আমার জিনিসে ধরার কারণে জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা তো তোমার বাবা কোনোদিন তোমাকে বলে নাই, আজকে তুমি কেন বলতেছো এই কথা? उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखो दुनिया के मुसलमान, अंता वमालुक अली अबी का, सिर्फ तेरा सामान नहीं, तेरा माल और दौलत नहीं है, तेरी जान का भी मालिक तेरे वालिदैन है। বলতেছেন আজকে সন্তান তার বাবাকে কোনো জিনিসে ধরতে দেয় না, অথচ এই বাবা এবং মা সন্তানের জানেরও মালিক, মালেরও মালিক, সবকিছুর মালিক। इसलिए वालिदैन की खिदमत करनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वालिदा का जन्नतु का अवनारू का, दुनिया के इंसान याद रखो तुम्हारे जो वालिदैन है ये तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है। अगर तुम इनको खुश रखोगे तो तेरे लिए जन्नत है, अगर इनको नाराज कर दोगे तेरे लिए जहन्नम है। মেহমান বলতেছেন এই জন্য সন্তান যারা মাতা পিতার সেবা করবে, কেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মাতা এবং পিতা উভয়জন জান্নাতুকা ওয়া নারুকা, মাতা পিতার সেবা করে জান্নাত অর্জন করতে হবে, আর যদি মাতা পিতার সেবা না করেন তবে আপনি জাহান্নাম দুনিয়া থেকে অর্জন করে নেবেন। এজন্য মাতা পিতার সেবা করে জান্নাতি হওয়ার চেষ্টা করবেন। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल खुद मदीना में बैठे हैं तो सहाबा सामने बैठा है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यमान से मेरे यार की खुशबू आती है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यमान तो बहुत दूर नहीं है, आपका यार आपका दोस्त यमान से उसकी खुशबू आपको मिलती है, लेकिन वो आपसे मिलने नहीं आए हैं, यमान तो बहुत दूर नहीं है, क्यों नहीं आए हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसके नाम वास करनी है, उसके घर पे जो है बूढ़ी माँ है वो अपनी माँ की खिदमत करता है, इसीलिए मैं रसूलुल्लाह की भी जियारत पे नहीं आया है। সুবহানাল্লাহ বলেন। মেহমান বলতেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে বসা, এমন অবস্থায় আল্লাহ রাসূল বলতেছেন ইয়ামন থেকে সুঘ্রাণ আসতেছে, मेरे दोस्त की, আমার দোস্তের সুঘ্রাণ আসতেছে ইয়ামন থেকে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, দুস্কে যে দোস্তের খুশবু আসতেছে? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আমার এমন একজন দোস্ত যেই দোস্ত মার সেবা করার জন্য আমার কাছে আইসা দেখা করার সুযোগটা পাইতেছে না, শুধুমাত্র মার সেবা করার জন্য। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে একথাই বলছেন, ইয়ামন থেকে আমার দোস্তের খুশবু আসতেছে মার সেবা করার কারণে, যেহেতু আমার সাথে দেখা করতে। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो कोई वाइस से मिले तो उसे कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। আল্লাহ রাসূল বলেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন ওয়াইজ করে এর সাথে যদি তোমাদের কারো দেখা হয়, সাক্ষাৎ হয়, তবে তোমরা তাকে বলে দিবা সে যেন আমার উম্মতের জন্য দোয়া করে। সুবহানাল্লাহ, কত বড় মুকাম মর্যাদা আল্লাহ দান করেন। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, कोई वाइस से मिले तो उसे मेरे सलाम कह देना। আল্লাহ রাসূল বলেছেন তোমরা যদি ওয়াইজ করে এর সাথে কারো সাক্ষাৎ হয়, আমার পক্ষ থেকে তোমরা তাকে সালাম পৌঁছে দিবা। तो अल्लाह के रसूल दुनिया से वफात ले चुके थे, हजरत अबू बकर का जमाना खत्म हो गया, उमर का जमाना आया, तो हजरत उमर और अली दोनों यमान पहुंचे और वहां हजरत वाइद से मिले। मिलने के बाद इन दोनों ने कहा कि वाइस, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सलाम कहा और कहा इस उम्मत के लिए दुआ करने के लिए। हजरत वाइद ने रोने लगे और कहने लगे, उमर, अली, अल्लाह के रसूल अपने होठों पे मेरा नाम लिया है, कैसा लिया है मुझे बताओ। ये कहते कहते रोने लगे। तो हजरत उमर ने फरमाया, अगर अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत है, अगर नबी से इतनी मोहब्बत है, तो फिर मदीना क्यों नहीं आए, उनसे मिले क्यों नहीं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं की है? तो हजरत वाइस करनी वो हजरत उमर से कहने लगे
कि तुमने अपने नबी को देखा, तुमने अपने रसूल से मुलाकात की है? तो हजरत उमर और अली ने कहा हाँ, हम तो सुबह शाम अल्लाह के रसूल के साथ रहते थे। तो हजरत वाइज ने पूछा, उमर फिर मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल के चेहरा पे जो बू है, आंखों के सामने जो बू है, ये जुड़े हुए थे अलग अलग थे? तो हजरत उमर हैरान हो गए कि मुझे पता नहीं, जुड़े हुए थे अलग अलग थे। तो हजरत वाइज ने कहा मुझे पूछो जिसने नहीं देखा है। दूर से कोई अगर मेरे रसूल को देखता तो मालूम होता कि मुंह जुड़े हुए हैं, और अगर करीब से कोई देखता तो मालूम होता कि लगे हुए हैं। तो पता चला जिसने अपनी माँ की खिदमत की है, अपने बाप की खिदमत की है, वो अल्लाह के रसूल की जियारत से भी महरूम नहीं होता है। সুবহানাল্লাহ। অনেক কিছু অনেক দামি কথা বলছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেলাফত শেষ, তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়ামানে সফর করেছেন। হযরত ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। সাক্ষাৎ হওয়ার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছেছেন। ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেছেন যে আল্লাহ রাসূল সালাম দিয়েছেন এবং আপনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য দোয়া করার কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন। ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ভাই আপনারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে ছিলেন? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমরা তো রাত্রি দিয়ে হুজুরের সাথে ছিলাম। তখন বললেন যে আপনারা যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলেন, সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মতো মানুষের নাম ওনার নিজের জবান মুবারক দ্বারা নিয়েছেন। আচ্ছা বলুন তো দেখি, সব সময় যেহেতু নবীর সাথে আপনারা ছিলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের মধ্যে যে বোয়া থাকে, কি থাকে? এটা বোয়া, এই বোয়াটা কেমন ছিল? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মতম্ব হয়ে পড়লেন। এমন একটা প্রশ্ন উনি করছেন। তখন হযরত ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে শুনো, যদি আমার নবীকে কোনো মানুষ দূরে থেকে দেখতো তখন মনে করতো বোয়া একদম লেগে আছে একটার সাথে আরেকটা, আর কাছে থেকে যখন এসে দেখতো তখন পৃথক দেখা যেত। সুবহানাল্লাহ বলেন। অথচ উনি আল্লাহ রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন নাই। তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, এটা আপনি কেমন করে বলতে পারলেন? তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এইটা মাতা পিতার সেবা করার কারণে আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার মুলাকাত করাই দিলেন। সুবহানাল্লাহ। तो पता चला जो अपनी माँ की खिदमत करता है उसे रसूलुल्लाह की भी मुलाकात हो जाती है। মেহমান বলতেছে যারা মাতা পিতার সেবা করে অটোমেটিকলি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। কোনো না কোনো ভাবে আল্লাহ তাআলা সাক্ষাৎ করে দেন। এটা মা বাবার সেবার বরকতে। देखो भाई, हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हजरत बायजीद अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मेरे ऊपर आपका भी हक है और मेरा खुदा का भी हक है, अल्लाह के वास्ते आप मुझे माफ कर दो, मैं अपना रब का हक है उसे अदा करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो अम्मा ने कहा ठीक है बेटा जाओ। 12 साल जंगलों में घूमते रहे। कितना? 12 साल मुजाहदा किया, रियाजतें की है। 12 साल अपनी माँ से मुलाकात नहीं की है। 12 साल के बाद वुस्ताम शहर के पास से जाना था किसी काम से, तो दिल में यह ख्याल आया कि 12 साल तो माँ से नहीं मिला, तो आज जाते जाते मिल के जाते हैं। तो गहरी रात माँ के घर के सामने आया तो दरवाजा में आवाज देने लगे। सोचा कि माँ तो अभी सो रही है, अभी जगाने की जरूरत नहीं है। तो दरवाजा के सामने इंतजार करते रहे। जब आखिरी रात हुई, अम्मा उठी और वजू की। जब वजू का पानी बाहर आया तो बायजीद को ख्याल आया कि माँ जग गई है, तो दरवाजा में आवाज लगाई है। मुंह से नहीं, सिर्फ हाथ से आवाज लगाई, खटखटाकर आवाज दी है। अम्मा 12 साल बाद अंदर से कहती है, बेटा बायजीद जरा ठहरो, अभी आती हूँ। সুবহানাল্লাহ। কোন মেহমান বলতেছেন হযরত বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম ইতিহাস কম বেশি আমরা সবাই জানি কিনা জানি না। বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার আম্মা জানকে বলতেছেন, আম্মা জান, আপনি আমার জন্মদাতা মা, আপনার হক আছে। আরেকজন আমাদের আল্লাহ, উনারও হক আছে। সুতরাং আমি
আপনার কাছে অনুমতি চাই, আল্লাহ পাকের ইবাদত করার জন্য কিছু সময় আমি সফর করে কাটাতে চাই, ইবাদতের মধ্যে কাটাতে চাই। রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিভিন্ন জায়গায় 12 साल 12 বছর পর্যন্ত উনি বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ে জঙ্গলে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ পাকের গোলামের মধ্যে কাটাইলেন। 12 বছর পর ওনার আম্মার কথা স্মরণ হলো, উনি বাড়িতে আসছেন রাতের বেলায়, রাত গভীর, মা যান ঘুমে আছেন, কষ্ট হবে এই জন্য ডাক না দিয়া শেষ রাত্রে অপেক্ষায় ছিলেন। শেষ রাত্রে বেলা দেখতেছেন ওনার আম্মা ওযু করতেছেন, ওযুর পানি দরওয়াজার বাহির দিয়ে বের হচ্ছে। তখন উনি মনে করলেন আম্মা যান এখন সজাগ হয়েছেন। তখন উনি মা বলে আর ডাক দেন নাই, শুধু দরওয়াজার মধ্যে কটকটানি দিয়েছেন, দরওয়াজার মধ্যে শুধু একটু আওয়াজ দিয়েছেন। আওয়াজ শোনা মাত্র বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহির আম্মা বলতেছেন, ও বাইজিদ তুমি আসছো? সুবহানাল্লাহ বলেন। তাকে বলা হয় মা, মা কলিজা। माँ ने कहने लगी कि बेटा बायजीद जरा ठहरो, अभी आती हो। 12 साल के बाद बेटा से मुलाकात नहीं है, बातचीत भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, सिर्फ दरवाजा की आवाज से अपने बेटा को पहचान लेती है, ये माँ होती है। মেহমান বলতেছেন 12 বছর পর্যন্ত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং ওনার আম্মা উভয়ের মধ্যে 12 বছর দেখা নাই, 12 বছর কথা নাই, 12 বছর আওয়াজও হয় নাই। 12 বছর পরে যখন শুধুমাত্র দরওয়াজার মধ্যে ঠুকনি দিয়েছেন, কটকটানি দিয়েছেন, মা বলতেছেন ও বাইজিদ তুমি দাঁড়াও, আমি এখনই আসতেছি। 12 বছর পরে কথা নাই, বার্তা নাই, শুধুমাত্র কটকটানি শুনে মা সন্তান পরিচয় করতে পেরেছে, তাকে বলা হয় মা। माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि कपड़ा फटा हुआ है, पूरा गंदा है, तो हाथ उठाया, मालिक मैं अपना बेटा बायजीद को तेरे दर्शन के लिए भेजा था, तूने अभी तक दर्शन नहीं दिया। সুবহানাল্লাহ। মেহমান বলতেছেন বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহির আম্মা জান যখন দরওয়াজা খুললেন, খোলার পরে দেখতেছেন বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহির কাপড় চোপড় সব পাড়া ফুটাপাটা হয়ে গেছে। তখন বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহির আম্মা জান বলতেছেন, হে আল্লাহ 12 বছর তোমার দর্শন করার জন্য, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার ছেলে সাধনা করলো, এখনো কি তুমি আমার সন্তান বাইজিদের সাথে সাক্ষাৎ করো নাই, তোমার দর্শন দাও নাই? সুবহানাল্লাহ। हजरत बायजीद फरमाते हैं 12 साल मुजाहिदा करने के बाद मुझे वो चीज नहीं मिली है, माँ की उस 2 मिनट की दुआ में मुझे जो चीज मिल गई है। সুবহানাল্লাহ। কোন বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহির আম্মা জান বলতেছেন, বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেছেন 12 বছর আল্লাহ পাওয়ার জন্য আমি যে সাধনা করলাম, এই 12 বছর সাধনা করে আমি যা পাই নাই, আমার মার 2 মিনিটের কথায় তার থেকে আমি বেশি পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। ये माँ होती है मेरे भाई, माँ की खिदमत करनी है, बाबा की खिदमत करनी है, अब्बा की खिदमत करनी है। जिसकी माँ है घर पे, जिसकी वालिद है घर पे, समझ लेना तुम्हारे घर पे जन्नत है। মেহমান বলতেছেন এই জন্য ভাই মা বাবার সেবা করা, যাদের ঘরে মা বাবা আছে তাদের সেবা করেন, মনে করেন মা বাবাই আপনার জন্য জান্নাত। जिसके घर पे माँ है, माँ को खुश नहीं किया, बाप को नाराज किया है, समझ लेना तूने जहन्नम कमाई कर ली है। যার ঘরে মাতা পিতা আছে সেবা করেন নাই, কষ্ট দেন, মনে করেন আপনি দুনিয়াতে জাহান্নাম গ্রহণ করে দিয়েছেন। इसीलिए जिसके घर पे माँ है, बाबा है, आज यहाँ से जाना वादा करके उनसे माफी मांग लेंगे। মেহমান বলতেছে যাদের ঘরে মা আছে, বাবা আছে, এখন থেকে আজকে আপনারা প্রতিজ্ঞা করেন, ওয়াদা করেন, মা বাবার কাছে যাইয়া আজকেই ক্ষমা চাইবেন। देखो साहबा को भी माफी नहीं मिली थी, अपनी माँ को नाराज किया था। हजरत अलकमा साहबा है, कितना बड़ा साहबा है, जिनके बारे में कुरान में रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन आयत नाजिल हुई है। साहबा हजरत अलकमा सकरातुल मौत में है, इंतकाल का वक्त हो चुका था, कोशिशें कर रहा था, जबान से कलीमा नहीं निकल रहा था। हजरत बिलाल दौड़ के आए, या रसूल अल्लाह आपका सहाबी अलकमा सकरातुल मौत में है, लेकिन जबान से कलीमा नहीं निकल रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जल्दी इसके घर पे जाओ, पता लगाओ इसके घर पे कौन है। हजरत बिलाल दौड़ के गए और आया, कहने लगे या रसूल अल्लाह उसके घर पे बूढ़ी माँ है। अल्लाह के रसूल ने कहा उनको बुलाओ।
वो माँ आई है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कैफ कान इब्नु के अलकमा, आपका बेटा अलकमा कैसा था? तो वो माँ कहने लगी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, काना साइमन नहार, वो दिन में रोजा रखता था, वो काइमल लैल, पूरी रात नफले नमाज पढ़ता था, बहुत अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपके साथ कैसा सुलूक करता था? तो वो माँ रोने लगी और कहने लगी जब मैं उसे कोई बात कहता और उसकी बीवी कोई बात कहती तो वो मेरी बात को छोड़ देता था, अपनी बीवी की बात को मान लेता था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा आज अगर आप उसे माफ नहीं करोगी तो ये जहन्नम में जाएगा, इसकी जबान से कलिमा नहीं निकलेगा। वो माँ कहने लगी नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को कहा बिलाल लकड़ियां जमा करो, इसको मैं अभी जिंदा जला दूंगा। तो माँ होती है मेरे भाई, वो माँ अल्लाह के रसूल के पास आती है, करीब आती है और कहती है या रसूल अल्लाह आप मेरे सामने मेरे बेटे को जिंदा जलाएंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज अगर आप उसके माफ नहीं करोगी दुनिया में मैं उसे जिंदा नहीं जलाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसको जहन्नम के आग में जलाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं अगर तू माफ नहीं करती तो उसे यही जिंदा जला दूंगा। तो वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह वो चाहे कितना ही मेरी नाफरमानी की है मैं उसे जिंदा जलाते हुए नहीं देख सकती, अगर मैं माफ करूंगी तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ अगर तू उसे आज माफ कर देती है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह आप गवाह बन जाओ, मैं उसे माफ कर दिया। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ে আল্লাহ রাসূলের কাছে বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার সাহাবী আলকামা সাকরাত চলতেছে, আমরা কালেমার তালকিন দিতেছি পড়তে পারতেছে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তার ঘরে কারা আছে যাও গিয়া জেনে আসো। তখন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরে আসলেন, আয়েশা ঘরের সদস্যদের ব্যাপারে যাই না, আবার আল্লাহ রাসূলের কাছে যেয়ে বললেন যে মা আছে এবং স্ত্রী আছে, সন্তানাদি আছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওনার আম্মার শরণাপন্ন হলেন, জিজ্ঞেস করলেন আপনার ছেলে কেমন ছিল? তখন আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আম্মা জান বলতেছেন আমার আলকামা অত্যন্ত ভালো ছিল, সে সারা দিন রোজা রাখত এবং সারা রাত নফল নামাজ পড়ত, সুবহানাল্লাহ বলতেন না, এবং মানুষের সাথে আচার ব্যবহার শরীরটা ভালো ছিল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আপনার সাথে কেমন আচরণ করত? তখন আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আম্মা জান কেঁদে কেঁদে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার সাথে এতটুকু করত, আমি যখন তাকে কোনো কথা বলতাম তার স্ত্রীও কথা বলতো, এখন আমার কথাকে প্রাধান্য না দিয়া তার স্ত্রীর কথাকে প্রাধান্য দিয়ে দিত। এই কষ্টটা মা আমরা সামাজিকভাবে বর্তমানে আমরা যারা এখানে আছি এতটুকু কথা মা বাবা আমরা অনেকেই শুনতে রাজি না, স্ত্রীর কথাটাই আমরা শুনতে রাজি। এখন এতটুকুই আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে ঘটেছে, অথচ কালেমা নসিব হয় না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আম্মাকে বললেন ক্ষমা করে দাও। উনি বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কিভাবে ক্ষমা করব, আমার খুব কষ্ট হয়। তখন সংক্ষিপ্ত করে বলছি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঠিক আছে যদি ক্ষমা না করেন তাহলে তাকে এখন আমরা আগুন দিয়ে জ্বালায় করে ছাই করে দেব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ছেলেকে আগুন দিয়ে জ্বালায় করে ছাই করার প্রয়োজন নাই, আমার ছেলেকে আমি যদি ক্ষমা করে দেই আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন কিনা? বলে হ্যাঁ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তাহলে আমার ছেলে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কেন? আমি আমার ছেলেকে আমার চোখের সামনে পুড়তে যেহেতু দেখতে পারবো না, পরিচয় দেবে না, জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, আমি না হয়ে বরদাস্ত করতে পারবো না, সুতরাং আমার আলকামাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ রাসূল বললেন যাও তুমি দৌড়ে যাও, আলকামার মা তো আগে গেছে কিনা দেখে আসো। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ে গেলেন, যারা দেখতেছেন আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালেমা পড়তে পড়তে ইন্তেকাল হয়ে গেছে। मेरे भाई वो माँ होती है कितने ही नाफरमानी कर लो बर्दाश्त कर लेती है, माफ भी कर देती है। इसलिए आज जाओ कितना ही गुनाह किया कितनी ही नाफरमानी की है हाथ पकड़ लो माँ की, ये मामा मैं तेरी बड़ी नाफरमानी की है, तू मुझसे नाराज है, माँ मैं तुझसे माफी मांगता हूं मुझे माफ कर दे। देखो माँ माफ कर देगी इंशाअल्लाह। और जिनकी माँ नहीं है ना वो उनकी कब्र पे जाओ, वहां जाके माफी मांग लो। अभी भी हयात है, जिंदा हो, मौका है। माँ अगर जिंदा है घर पे जाके माफी मांगो, और अगर
दुनिया में नहीं है, उनकी कब्र में जाके माफी मांगो, उनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ो, उनके लिए सदका करो, किसी यतीम के हाथ पे हाथ रखो, मदरसा का जो तालिब इल्म है उनके सिर पे हाथ रखो अपनी माँ के लिए, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तुम्हारा गुनाह माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। মেহমান বলতেছেন যাদের মা আছে আপনারা তাদের কাছে যাইয়া আজকেই ক্ষমা চাইবেন, এবং যাদের মা বাবা দুনিয়াতে নাই তারা মা বাবার জন্য দোয়া করবেন, মা বাবার জন্য 2 রাকাত নামাজ নফল নামাজ পড়ে দোয়া করবেন, মা বাবার জন্য সদকা করবেন, মা বাবার জন্য এতিমদের মাথায় হাত বুলাবেন, এতিমদেরকে মায়া মমতা করবেন, মাদ্রাসার আদবগুলো পুরা করবেন, মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে ভালোবাসবেন, তাদের প্রয়োজন মেটাবেন, মা বাবার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই কারণে আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। तज़कीरुल अवाइल किताब है भाई, आप हैरान हो जाएंगे। उसमें एक वाकया लिखा है, एक बेटा अपने बाप के गिरबान को पकड़ के मार मार के रास्ता से ले जा रहा है। तो रास्ता के पास एक दरख्त था, वहां जाने के बाद बाप अपने बेटा से कह रहा है, बेटा बस यही रुक जा, मैं भी अपने बाप को मारते मारते यही तक लाया था। समझे? किताब में एक वाकया लिखा है कि एक बेटा अपने बाप को गिरबान पकड़ के मार रहा था, मारते मारते अपने बाप को रास्ता से ले जा रहा था, वहां एक दरख्त था। तो बाप अपने बेटा से कह रहा है, बस बेटा मुझे छोड़ दे, अब नहीं मारना, मैं भी अपने बाप को मारते मारते यही तक लाया था। নাউজুবিল্লাহ কোন মেহমান বলতেছেন এক নওজোয়ান তার বাবার কলারের মধ্যে ধরিয়া মারতে মারতে একটা বৃক্ষের গোড়া পর্যন্ত গেছে। তখন সন্তানের বাবা, ছেলের বাবা বলতেছে, ছেলেরে ওই আমার ছেলে, ও আমার সন্তান, এবার এখানেই রাখ, আর সামনে যাবার প্রয়োজন নাই। আমিও আমার বাবাকে কলারে ধরে মারতে মারতে এই জায়গা টানছিলাম, এটা আজকে কুশল হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ কোন रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखो, दुनिया में अगर कोई बाप और बेटा एक साथ चलता है तो बेटा को ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका कदम अपने बाप के कदम से आगे ना हो जाए। अगर चलने में उसका कदम बाप के कदम से आगे हो जाए, किसी भी वक्त आसमान से उसके ऊपर अज़ाब आ सकता है। রইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন, ছেলে এবং পিতা, ছেলে এবং বাবা একসাথে যদি তারা উভয়জন রাস্তায় চলাচল করে, সন্তান ছেলে লক্ষ্য রাখবে বাবার আগে যেন তার কদম ঠায় না পারে, বাবার আগে যেতে না দেয়। যদি এমন হয় তাহলে आसमान एवं जमीन एमन आजाब होबे, किसी भी वक्त आसमान से उसके ऊपर अज़ाब आ सकता है। যে কোনো মুহূর্তে আকাশ থেকে তাদের উপরে আযাব আসতে পারে, এতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। बाप के आगे भी नहीं चलना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर बैठे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह अरिनी रफीकन फिल जन्नह, रब्बा जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा मुझे दिखा दो। तो अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, फला गांव चले जाओ, वहां एक कसाई है, वो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। तो हजरत मूसा सफर करके वही चला गया। जो शाम का वक्त हुआ तो उस कसाई से कहा, देखो मैं दूर से आया हूं, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूं। इरादा था कि वो क्या अमल करे, किस अमल की वजह से वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, ये उनको देखना था। तो शाम को उसके साथ घर पहुंचा तो देखता है वो नौजवान गोश्त का टुकड़ा लेता है, इसको पानी में देकर आग जला के इसको पका के घर पे जाते हैं, फिर बाहर आता है। तो हजरत मूसा फरमाते हैं, मैं सोचने लगा ये क्या कर रहा है, तो मैं भी उनके साथ घर चला गया। जाके देखा वहां इतनी बूढ़ी एक औरत थी, उस नौजवान की माँ थी, वो इतनी कमजोर थी कि वो जोर से बात भी नहीं कर सकती थी। जब ये बेटा गोश्त पका के उसके मुंह में देता है, ये थोड़ी थोड़ी आवाज से क्या दुआ करती है मुझे पता नहीं। तो हजरत मूसा जब कान लगाता है तो सुनता है वो माँ कहती है, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे।
हजरत मूसा उस बेटे को गला लगाया और कहा तेरी माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। अल्लाह के रसूल इस वाकया को सहाबा के सामने बयान किया और फरमाया दुनिया के लोगों याद रखो, मूसा की उम्मत ने अपनी माँ की खिदमत की और जन्नत में मूसा का रफीक और साथी बन गया। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ, मेरी उम्मत में अगर कोई अपनी माँ की खिदमत करता है वो जन्नत में मेरे साथी बनेगा। মেহমান বলতেছেন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে এক জানতে চাইলেন, ওগো আল্লাহ, জান্নাতে আমার সঙ্গী কে হবে, সাথী কে হবে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, ইমুক গ্রামে এক কসাই আছে, তার কাছে যাও, সে তোমার জান্নাতের সাথে হবে। সংক্ষিপ্ত করে বলছে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সফর করে সেই গ্রামে গেলেন, যা দেখলেন ওই কসাই তার কর্মক্ষেত্র থেকে মানে কসাইখানা থেকে অল্প বস্তু নিয়ে বাড়িতে গেল। মুসা আলাইহিস সালাম তার সাথে মেহমান হয়ে গেলেন। বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখতেছেন ওই ব্যক্তি বস্তুগুলা পাকাইয়া একবার ঘরে যায়, একবার বাহিরে আসে। মুসা আলাইহিস সালাম এই দৃশ্যটা দেখার পরে কৌতূহল জাগলো, কি করে একটু দেখার প্রয়োজন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার সাথে ঘরের ভিতরে গেলেন, যায় দেখতেছেন অত্যন্ত বৃদ্ধ একজন মহিলা, কথা খুব অল্প শব্দে আওয়াজে বলতে পারে, উচ্চস্বরে কথাও বলতে পারতেছে না, কি জানি বলে বোঝাও যায় না। মুসা আলাইহিস সালাম কান লাগায় শুনতেছেন। ওই মা, কসাইয়ের মা কসাইকে দোয়া দিতেছে, আল্লাহ আমার ছেলেকে মুসা নবীর সাথে তুমি জান্নাতে রেখো। সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম তখন বললেন, ও ছেলে, তোমার মার দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে মার সেবার, মার দোয়ার বরকত। তারপরে মেহমান বলেছেন মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত মায়ের সেবা করার কারণে মুসা নবীর সাথে জান্নাতে থাকবে। আর আমাদের নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম এবং আনেওয়ালা সমস্ত উম্মতদেরকে ঘোষণা করেছেন, তোমরা যদি তোমাদের মাতা পিতার সেবা করো আমি নবীর সাথে তোমরা জান্নাতে থাকবে। करेंगे ना? अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा है। उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, बेअदबी नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह कबूल फरमा। ये 3 बात है। पहली बात हमने जो की है मदरसा के साथ उलमा के साथ जुड़े रहना है। बताओ। মেহমান বলতেছেন 3টি কথা আজকে আলোচনা করেছেন, এর মধ্যে একটি কথা হলো আমরা আপনি যারা আছি সবাই মাদ্রাসা এবং উলামায়ে কেরামদের সঙ্গে একদম মিলেমিশে থাকবো। दूसरी बात, अपने नबी की सुन्नत को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। দ্বিতীয় কথা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আমরা কোনোভাবেই কোনো রূপে ছাড়বো না। तीसरी बात, अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे। 3 নম্বর কথা হলো আমরা প্রত্যেকে মা এবং বাবার সেবা করব, আনুগত্য হয়ে চলবো। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी पिछला हुजूर कोई और है बयान करने वाला या दुआ हो जाएगी? सुभान मुसलमान तो दूर की बात, इंसान भी नहीं बनेगा अगर उलामा नहीं रहेगा। মুসলমান তো দূরের কথা, মানুষই থাকবে না যদি উলামায়ে কেরাম না থাকেন। पुलिस है ना, पुलिस इसका क्या काम है कि आवाम को जुर्म से बचा के रखना, इनको तनख्वाह मिलती है। समझाओ। পুলিশ আছে না, পুলিশ তারা আমাদেরকে বিভিন্ন অপরাধ থেকে বাঁচায় রাখে। কেউ যদি অপরাধ করেও শাস্তি सुनो, দিয়া अरे झूठ बोलता है। पुलिस तनख्वाह लेती है लोगों को अपराध से बचाने के लिए। পুলিশ সরকারের কাছ থেকে পয়সা নেয়, পয়সা কেন? মানুষ যাতে অপরাধ না করে এই অপরাধ থেকে বাঁচায় রাখার জন্য তারা বেতন নেয়। वही पुलिस जुर्म करती है, ওই পুলিশও অনেক সময় কি করে অপরাধ করে। लेकिन उलामा पैसा नहीं लेता। हमेशा रात के रात मस्जिदों में यही बयान करता है, मुसलमानों इंसान बनो, झूठ ना बोलो,
धोखा ना दो, रिश्वत ना लो, घूस ना लो, इंसान बन जाओ। মেহমান বলতেছেন পুলিশ তো পয়সা নেয়, কিন্তু ওলামায়ে কেরাম মানুষকে মানুষ বানার জন্য পয়সা নেয় না। তারা দিন এবং রাত মসজিদে সেটাই বলে, তোমরা প্রকৃতিতে ভালো মানুষ হয়ে যাও, তোমরা ঈমানওয়ালা হয়ে যাও, তোমরা নামাজি হয়ে যাও, তোমরা সুদ খাও না, তোমরা ঘুষ খাও না, তোমরা মিথ্যা কথা বলিও না, তোমরা প্রকৃতিতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে যাও।